Hello friends, how are you? I hope that all of you are very fine. दोस्तों, आप लोगों का इस नए चैप्टर में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छा लगेगा, ऐसे मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा और आप लोग भूलेंगे नहीं कि ये ऐसा भी था बोल के, है क्या नहीं दोस्तों। 11वीं के सिलेबस में हमने जो सीखा है वो बात आपको तो पता है। कौन सी बात पता है? कि हमने गॉसेस लॉ देखा है, गॉसेस थ्योरम देखा है। पर स्टूडेंट बोलता है सर मुझे गॉसेस थ्योरम तो पता है, लेकिन पन परंतु बट लेकिन किंतु। टीचर बोलता है अभी क्या बोलता है तू, पन परंतु बट लेकिन किंतु। वो बोलता है सर मुझे ये पता है, गॉसेस लॉ पता है, गॉसेस थ्योरम पता है, स्टेटमेंट उसका पता है कि वो नेट चार्जेस सॉरी नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1/epsilon 0 टाइम्स नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। ये पता है। टीचर बोलता है ऐसा है क्या, फिर तेरा प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम उसका स्टूडेंट बताता है कि मुझे ये पता है लेकिन इसका यूज मेरे लाइफ में क्या है। गॉसेस थ्योरम आपने पढ़ाया पर मुझे क्या फायदा उसका, और किस काम के लिए आ सकता है, किस काम के लिए आपने ये हमारा समय बर्बाद किया है। टीचर बोलता है बेटा इसका एप्लीकेशन तो जरूर है। बहुत अच्छा सवाल पूछा है तूने। ये इसका एप्लीकेशन है, बगैर एप्लीकेशन का हम क्यों अपना समय बर्बाद करेंगे। उसका एप्लीकेशन पहला है, इट इज यूज टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आउटसाइड एनी टाइप और एनी शेप्ड कंडक्टर। टीचर बोलता है चिंता मत कर, अगर तुझे इंटरेस्ट है तो अपन थोड़ा सा आगे जाएंगे। जाना है आगे? आर यू इंटरेस्टेड? सो स्टूडेंट सेइंग दैट यस आई एम इंटरेस्टेड, है ना? आर यू? लेट्स गो देन, कम ऑन। दोस्तों, हम लोग सोचेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू, पहले जो अपने दोस्त है फेमिलियर शेप है वो है स्पेयर। तो स्पेयर पर हमारा चार्ज रखेंगे एंड स्पेयर के बाहर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी होती है ये बात मालूम करेंगे। वी हैव इनफ चार्ज, अपने पास बहुत चार्जेस है। हमारे पास जो चार्जेस है वो स्पेयर के ऊपर रख देंगे। स्पेयर ऑफ रेडियस आर, वो this is the spherical conductor having the charge q on its surface and वो चार्जेस कहाँ रहते पता है? हमें पता है कि चार्जेस गिवन टू एनी कंडक्टर resides on the surface and they don't go inside, they don't remain inside. क्या रहते अंदर? अरे ते मध्ये राहू शकतात का? 100% नाही, ते असतात सरफेसवर, कारण ते अनस्टेबल असतात आणि त्यांना न्यूट्रल व्हायचं असतं म्हणून ते बाहेर येऊन थांबतात। असे हे चार्जेस आपल्याजवळ पॉझिटिव्ह चार्जेस आहेत ते त्या सरफेस, ते त्या स्पेअरच्या सरफेसवर येऊन थांबलेले आहेत। पण कंडक्टर जर असेल तर चार्ज डेन्सिटी त्यांची सेम असते, युनिफॉर्म डिस्ट्रीब्युशन झालेलं असतं मित्रांनो। या स्पेअरचं रेडियस आपण कॅपिटल आर म्हणू, त्याच्या सरफेस वरती चार्जेस युनिफॉर्म डिस्ट्रीब्युट झाले असं आपल्याला म्हणावंच लागतं, कारण ती कंडक्टरची प्रॉपर्टी आहे। आपल्याला आता इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी काढायची आहे बाहेर कुठेतरी। कुठे काढायची बाहेर? आम्हाला बाहेर कुठेतरी काढायची आहे। लेट दिस इज द पॉइंट, म्हणजे या स्पेअरला आम्ही दुसरा एक स्पेअर मध्ये झाकून टाकणार। काय करणार? या स्पेअरच्या बाहेर दुसरा एक स्पेअर घ्यावा लागणार, कारण तो पॉइंट कुठे असेल? इथं असेल, इथं असेल, इकडे असेल, तिकडे असेल। लेट अस कन्सिडर दॅट पॉइंट इज ऑन दिस पोझिशन। तो किती डिस्टन्सवर? तो या स्मॉल आर डिस्टन्स वरती। एखादा पॉइंट किती डिस्टन्सवर? स्मॉल आर डिस्टन्सवर। आणि त्या पॉइंटच्या भोवती असेल एक छोटासा एरिया, त्याला आपण डीएस एरिया म्हणू। आणि त्या पॉइंट पी वरती इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी बाहेरच्या डायरेक्शनला असेल माहिती आम्हाला, कारण लाईन ऑफ फोर्स ऑलवेज परपेंडिक्युलर टू चार्ज द सरफेस, म्हणजे ती असली पाहिजे रेडियस सारखी। आणि या ठिकाणी या एरिया डीएस चा वेक्टर सुद्धा त्याच डायरेक्शनला आउटवर्ड असतो। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिक्युलर टू प्लेन। मित्रांनो, हे झालं जे खरं यूज म्हणजे फॅक्ट मध्ये असतं तसं, पण आपल्याला डायग्राम अशी काढता येते का? आम्हाला स्पेअर जसा इथं दिसू शकतो स्क्रीनवरती तसा स्पेअर काढता येईल का? 3 डायमेन्शनल स्पेअर निघतो का आम्हाला? काढायची गरज आहे का? काही गरज नाही। जसं आम्हाला पेपरमध्ये लिहायचंय, जसं लिहिता येतं, जसं आम्ही तुम्हाला नोट्स दिल्यात पुस्तकात असतं, तशी आपण डायग्राम काढू आणि आपल्या मार्गे जाऊ। आर यू रेडी? चला, हे तुम्ही डायग्राम इथं आता नाही काढली तर चालते, तुम्हाला आता डायग्राम काढायची आहे जसे आता इथून पुढे येईल तशी।
यस इट इज, कम ऑन दोस्तों, ये है मेरा स्पेरिकल कंडक्टर ए ऑफ रेडियस कैपिटल आर, एंड our total charge is given to this conductor and those charges are uniformly distributed over the conductor. मग तुम्ही असे मी जेवढे चार्ज प्लस 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 दाखवले तेवढे दाखवायची गरज नाही, 10-5 प्लस कुठेतरी दाखवून द्यायचे, काम संपून टाकायचे. या स्पेअरची रेडियस कॅपिटल आर, याच्यावर चार्ज दिलाय तुम्ही कॅपिटल क्यू, आणि तो युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होईल म्हणून युनिफॉर्म चार्ज डेन्सिटी असेल. त्याला कोणती डेन्सिटी म्हणतात? सरफेस चार्ज डेन्सिटी. कोणती डेन्सिटी? सरफेस चार्ज डेन्सिटी. सरफेस चार्ज डेन्सिटी. ही सरफेस चार्ज डेन्सिटी आपण सिग्माना रिप्रेझेंट करतो. सिग्मा असतो चार्ज अपॉन एरिया, म्हणजे चार्ज पर युनिट एरिया. मग चार्ज किती आम्ही दिलाय तो क्यू. लेट अस कन्सिडर दॅट कॅपिटल क्यू चार्ज इज गिवन टू धिस स्फेअर, ज्याची रेडियस कॅपिटल आर आहे. मग तो टोटल सरफेस एरिया किती रे? कौन सांगेल? व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर ए? चलो जल्दी बताओ. 4 पाई आर स्क्वेअर. इट इज अ कैपिटल आर स्क्वेअर. देयरफॉर कधी कुणाला चार्ज किती याचं उत्तर द्यायची गरज पडली तर तो सांगल सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वेअर. दोस्तों ये है सिग्मा. बात यहां पे तो इसकी खत्म हो गई, पर हमारा इंटरेस्ट क्या है? हमारा इंटरेस्ट है कहीं एखादे जगह इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना. कहा? वो पॉइंट है बाहर. बाहर किधर? लेफ्ट में, राइट में, ऊपर, नीचे, बोर्ड के पहले और बोर्ड के बाहर, इधर लेफ्ट साइड में, अरे किधर भी हो सकता है वो पॉइंट. टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट आउटसाइड दिस चार्ज स्फीयर एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर from the center of this charge, draw the Gaussian sphere, draw imaginary sphere, draw concentric imaginary sphere with the radius small r, and that is let capital B. B sphere है दूसरा sphere, उसका नाम दे देंगे हम कैपिटल B. कैपिटल B ये दूसरा स्फीयर, कैपिटल ये पहले स्फीयर का नाम है, उसकी रेडियस कैपिटल आर. इसकी रेडियस कितनी? इसकी रेडियस है स्मॉल आर. ये इमेजिनरी है, ये कंडक्टर नहीं है, ये इंसुलेटर नहीं है. टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट आउटसाइड द चार्ज स्फीयर, ड्रॉ कॉन्सेंट्रिक गॉसियन स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर. लेट अस कंसिडर दैट स्फीयर इज अ बी स्फीयर. सो ये पॉइंट अब लेफ्ट साइड में हो सकता, वो ये पॉइंट राइट साइड में हो सकता. तुम्हाला कुणीकडे इच्छा आहे सांगा पॉइंट घेण्याची? कुठल्या बाजूला तुम्हाला पॉइंट घ्यायला आवडेल? लेफ्ट साइडला पॉइंट घ्यायला आवडेल का राइट साइडला? सांगा. तुम्ही म्हणताल त्या साइडला पॉइंट घेऊन आपण आपली डायग्राम कंप्लीट करू. हमारे डायग्राम होगी राइट साइड को. मान लो कि अपना पॉइंट पी है ऑन द सरफेस विच इज सराउंडेड बाय एरिया डीएस. लेट अस कंसिडर दैट पॉइंट पी इज ऑन द गॉसियन स्फीयर विच इज सराउंडेड बाय एरिया डीएस. अब इस पॉइंट पी पर ये पॉजिटिव चार्जेस के कारण या ये चार्ज स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर होगा? कितना होगा ये नहीं पूछ रहा हूं मैं, किधर होगा? रेडियली आउटवर्ड या रेडियली इनवर्ड, या ऊपर या नीचे? किधर होगा रे दोस्तों? तुम बताएंगे. रेडियली आउटवर्ड, रेडियली इनवर्ड? रेडियली आउटवर्ड होगा तो हम लोग इसे रेडियली, ये तो अपनी रेडियस हो गई, ये तो रेडियस हो गई. यहां से आगे अब अपनी होगी इंटेंसिटी. ये है इंटेंसिटी. एंड यहां जो मैंने ये डीएस एरिया लिया उसका डायरेक्शन किधर होगा? एरिया वेक्टर का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड आउटवर्ड, बाहर के डायरेक्शन में होता है क्लोज्ड सरफेस के लिए. तो ये होता है एरिया वेक्टर. अपनी पहली है ई वेक्टर, दूसरा है
दूसरा वेक्टर है एरिया वेक्टर। दोस्तों आप लोगों को पता है कि छोटा सा एरिया डीएस है, तो उसके वहां पर मान लो ई इंटेंसिटी कुछ होगी ना, इस पॉइंट पर ई इंटेंसिटी हो सकती, ये होती है इंटेंसिटी ई। लेट दिस इज इंटेंसिटी ई, दिस इज एरिया डीएस। पर एरिया वेक्टर है, इंटेंसिटी वेक्टर है, देयरफॉर फ्लक्स associated with this area, flux passing through this area will be equal to कितना होगा, वो होगा फ्लक्स इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। पर क्या ये ई डीएस कॉस थीटा होगा कि नहीं, ई इंटू डीएस इंटू कॉस ऑफ थीटा होगा कि नहीं। पर हाउ मच इज थीटा इन दिस डायग्राम, हाउ मच इज थीटा, theta is 0 and therefore this will be E into ds, है क्या नहीं, है, ये है E into ds। दोस्तों अगर मुझे ये टोटल फ्लक्स कितना ये मालूम करना है, तो मुझे इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा कि नहीं। तो मेरा ये होगा फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डीएस। यहां ये ई बाहर, क्योंकि इंटेंसिटी सेम डिस्टेंस पर सेम होगी, वो पॉइंट इधर हो उधर हो इधर हो बाहर हो अंदर हो, इंटेंसिटी तो कांस्टेंट रहेगी क्योंकि अंदर के चार्जेस बदलने वाले थोड़ी है। एंड दिस इज व्हाई वी विल गेट डीएस इंटीग्रेशन। अब छोटा 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 डीएस अगर तुम लोग ऐड करते, यहाँ का यहाँ का यहाँ का यहाँ का, ऐसे सारे जहां का अगर तुम ऐड करोगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर बी, बोलो कितना होगा, बोलो 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 जल्दी, ये ई एज इट इज, बोलो टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डीएस कितना होगा, 1 2 3 4 5 नहीं अरे बताया, यस इट इज 4 पाई r² होगा, वो गॉसियन स्फीयर का सरफेस एरिया, गॉसियन स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई स्मॉल r², क्योंकि r स्मॉल r इज अ रेडियस ऑफ दैट बिगर स्फीयर। दोस्तों ये है मेरा इक्वेशन नंबर 1, ये तो फ्लक्स आ गया। पर गॉसेस थ्योरम बोलता है, क्या बोलता है गॉसेस थ्योरम, गॉसेस थ्योरम क्या बोलता है, फ्लक्स कितने होते हैं, अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम टोटल फ्लक्स ओवर द क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1/epsilon 0 टाइम्स नेट चार्जेस इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। ऐसा होता है कि नहीं, गॉसेस थ्योरम बोलता है कि टोटल फ्लक्स ओवर क्लोज्ड सरफेस is equal to 1/0 times net charges enclosed by that surface, जितना अंदर है उतना ही काम का है। तो ये दोस्तों बाय गॉसियन थ्योरम, बाय गॉसेस थ्योरम, बाय गॉसेस थ्योरम टोटल फ्लक्स is equal to 1/epsilon 0 times net charges enclosed by that surface qi, where I starts from 1 to n। पर हमारा टोटल चार्ज कितना है अंदर, वो सरफेस, वो चार्ज स्फीयर पर कितने चार्जेस है बताओ, बताएंगे तुम लोग, वो दिए है हमने कैपिटल Q एंड डिवाइडेड बाय दिस वन। ये मेरा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 बोलता है कि फ्लक्स इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई r², गॉसेस थ्योरम बोलता है कि फ्लक्स इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0। इसका मतलब लेफ्ट साइड सेम है तो मेरी राइट साइड भी सेम आएगी,
और राइट साइड अगर सेम आएगी तो मेरे पास ये एक इंपॉर्टेंट का बात मिलने वाली है, वो है ई इंटू 4 पाई इप्सिलॉन, सॉरी नॉट इप्सिलॉन, 4 पाई r² इज इक्वल टू क्यू बाय इप्सिलॉन नॉट। दोस्तों अगर मुझे इंटेंसिटी की बात करनी है तो मुझे ये मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय r²। तुम लोग बोलेंगे सर ये तो हमें पहले पता था। बोलेंगे कि नहीं सर ये तो हमें पहले ही पता था, क्यों हमारा समय बर्बाद किया, ये तो 12वीं का है क्या 11वीं का? दोस्तों ये 12वीं का ही है। दोस्तों ये ऐसा फॉर्मूला पॉइंट चार्ज के कारण आया था, पर ये हमने स्पेयर की बात की, स्पेयर पे चार्जेस रखे क्यू, आणि मग त्याच्यामुळे इंटेन्सिटी बाहेरच्या पॉइंटवर किती हे समजून घेतलं। अरे पटलंय का? म्हणून इथे म्हणायचंय की स्पेरिकल कंडक्टर बिहेव्स ॲज, अरे फॉर्म्युला तसाच आहे का नाही? म्हणून लिहायचंय आपण, म्हणून म्हणायचंय, लिहा नका लिहू पण ध्यानात ठेवा, दस स्पेरिकल चार्ज कंडक्टर, चार्ज्ड कंडक्टर behaves as point charge, behaves as point charge for outside point। दोस्तों ये फॉर्मूला समझ में आया क्या? 3 मार्क्स के लिए आएगा बोर्ड को, और हमें ऑब्जेक्टिव के लिए तो बस फॉर्मूला तो पहले से पता था, बोर्ड के लिए आएगा 3 मार्क्स के लिए। पर क्या अगर किसी ने पूछा आप लोगों को कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी बताओ, तो बता पाएंगे क्या रे? अरे हाँ बता पाएंगे, हमने तो इस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला, हमने तो ये क्यू का फॉर्मूला लिखा था ऊपर कहीं, क्या था रे वो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू का फॉर्मूला याद है क्या? 4 पाई स्मॉल आर नहीं कैपिटल R² इंटू सिग्मा डिवाइडेड बाय ये स्मॉल r²। दोस्तों कुछ बातें कैंसल हो रही है, 4 पाई कैंसल हो गया, फॉर्मूला मिल गया है सिग्मा बाय इप्सिलॉन नॉट कैपिटल R² बाय स्मॉल r²। अरे ये फॉर्मूला आया है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेन्सिटी, कोणाच्या टर्म्स मध्ये आला हा? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओए होए कम ऑन दोस्तों, अगर मैं अपना वो जो बाहर का पॉइंट खींचते 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 सरफेस पे लाया, तो अगर अपना ये पॉइंट अपन सरफेस पे लेकर आते तो, अरे ये तो इधर नहीं है, ये पेज पे नहीं है, वो तो दूसरे पेज पे है इधर। If we brought this point very close to the surface, यहां लेकर आते तो, ये खींचते 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 इधर लाया तो कौन सी चीज बदलने वाली है? हम लोग कौन सी टर्म चेंज कर रहे हैं? स्मॉल आर इज चेंजिंग, तो स्मॉल आर कितना होगा? स्मॉल आर होगा अपने कैपिटल आर इतना। इफ इट इज सो, तो अपना ये फॉर्मूला क्या होगा? इफ पॉइंट इज ऑन द सरफेस, इफ पॉइंट इज ऑन सरफेस, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, देन क्या होगा?
देन होगा इंटेंसिटी E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन स्मॉल आर स्क्वायर बाय स्मॉल आर स्क्वायर, ये कैंसल होगा और मिल जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर हम लोग वो चार्ज स्पेयर एखाद्या डायइलेक्ट्रिक मीडियम में रखते तो, जिसका डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के होता, तो इन अ मीडियम ऑफ डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, तो क्या होता फिर? तो होता था ये इंटेंसिटी इन मीडियम इज इक्वल टू 1/4πε0 के क्यू बाय आर स्क्वायर। नहीं तो सरफेस पर कितना होता था? E ऑन द सरफेस इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 के। आइदर दिस और दिस फॉर्म। बाहर पॉइंट अगर कहीं है तो स्मॉल आर स्क्वायर आएगा, ऐसा होगा ये। अगर ये ऐसा है तो मुझे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मीडियम डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इन एयर, इनका रेशियो क्या आएगा? सब कैंसल होगा, खाली ये बच जाएगा 1/k। तो k का फॉर्मूला मिल जाएगा मुझे, k इज इक्वल टू E एयर अपॉन E मीडियम। देखो और एक रेशियो आ गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए। हमने परमिटिविटी के फॉर्म में बोला था, हमने फोर्स के फॉर्म में बोला था, अब ये इंटेंसिटी के फॉर्म में आ गया। समझ में आ गया? अच्छा, अगर मेरा ये पॉइंट इंफिनिटी पे होता था तो इंटेंसिटी कितनी रहे? इफ R इज इक्वल टू इंफिनिटी देन E इंफिनिटी इज इक्वल टू, ये तो 0 बन जाएगी, है ना? अच्छा ओके दोस्तों, प्यारे दोस्तों इधर आओ। अगर ये इंफिनिटी पे हो तो 0, एट एनी पॉइंट हो तो फॉर्मूला 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर, सरफेस पे है तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के। पर अगर मेरा ये पॉइंट अंदर आता है, अगर मेरा ये पॉइंट अंदर आता है, कहीं भी हो सकता अंदर, इस इतने पोजीशन पर, फिर इंटेंसिटी कितनी आएगी भाई? मेरा ये फॉर्मूला, मेरी ये स्टेप तो हो जाएगी। फ्लक्स इज इक्वल टू कौन सा? फ्लक्स इज इक्वल टू ई कॉस ऑफ थीटा डीएस, है ना? पर गॉसेस थ्योरम क्या बोलता? फ्लक्स ओवर क्लोज्ड सरफेस, ये मेरा क्लोज्ड सरफेस आएगा ना उस समय, फ्लक्स ओवर क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू नेट चार्जेस इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। तो अंदर, जैसा मैं सरफेस के अंदर आता हूं तो ये क्लोज्ड सरफेस में कितने चार्जेस है? 0। अंदर कहां चार्जेस है? चार्जेस तो बाहर है। देयरफॉर गॉसेस थ्योरम से ये फ्लक्स बोलता है 0, तो ये एरिया 0 नहीं, थीटा सॉरी कॉस थीटा 0 नहीं, 0 कौन होने वाला है? इंटेंसिटी होने वाली है। सो इफ पॉइंट इज इनसाइड द कंडक्टर, if a point is inside the conductor, if a point is inside the conductor, then electric intensity is 0। दोस्तों ये पूरा चैप्टर खत्म होने तक याद रखो, कम से कम चैप्टर खत्म होने तक, एग्जाम के तक तो रखना ही है। लेकिन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी
inside the conductor is always 0.